शरीर वज्र हो गया, सारे शस्त्र दधीच के शरीर में। दधीच जी इतने बलवान थे कि क्षुप नाम का एक राजा था, वो विष्णु भक्त था, ये शिव भक्त था। शिव पुराण में कथा है कि दोनों का युद्ध हुआ तो भगवान विष्णुधर से लड़ने आए। क्षुप के सिर में एक मुक्का मारा तो उसका कपाल क्रिया हो गई। भगवान ने समझाया तू मरा नहीं अभी ना, अब छोड़ दे लड़ाई करना। ब्राह्मण अगर शंकर जी का भक्त हो जाए तो ये है, मैं भी नहीं लगूंगा उनसे। दधीचि महाराज इतने तपस्वी थे कि सरस्वती ने स्वयं का वर्ण करूंगी, तुमसे विवाह करूंगी। तो दधीचि ने सरस्वती, इसका नाम सुवर्चला भी कहीं कहीं लिखा मिलता है। ये देवता लोग बड़े स्वार्थी थे। इंद्र ने दधीचि को विद्या दी, ब्रह्म विद्या। कहा किसी को बताओगे तुम्हारा सिर काट लूंगा, वही इंद्र। ये सतपथ ब्राह्मण में कथा है, तद्यंग नाम है वहां। दधीचि ने कहा विद्या में तो सबका अधिकार है, ये कैसे मैं नहीं दूं, सबको बताऊंगा। अश्विनी कुमार उनके बड़े चेले थे। कहा गुरुजी हमको दो, कहा देऊंगा, वो मार डालेगा तब। कहा वो तो मैं सर्जन हूँ, सिर काट के रख देता हूँ, घोड़े का सिर लगाता हूँ, आप विद्या दो, जैसे काटेगा हम जोड़ देंगे आपका सिर। ये दधीचि की कथा यहाँ प्रसंग है, इसलिए मैं कुछ बातें बता रहा हूँ। और वही हुआ। तो है ग्रीक भी इनका नाम, माने घोड़े की गर्दन हो गई और दे दिया गया अश्विनी कुमारों को। अश्विनी कुमारों से बड़ा झगड़ा, कहा कि सबकी नाड़ी पकड़ते हैं, रुपया लेते हैं। अरे इनको यकीन। दधीचि ने हंसा, अपनी पत्नी से पूछा नहीं। कहा चलो संसार के कल्याण के लिए हमारे हड्डी काम आती है, इसलिए दे देते हैं। दधीचि ब्राह्मण मालवा में पाए जाते हैं। तो हमने कहा कि हड्डी तो दिया, मगर वो चमड़ा कहाँ गया? तो कहते हैं कि गाय ने चाट चाट करके उनके हड्डी से मांस को अलग कर दिया। गाय तो मांसाहारी होती ही नहीं, तो कैसे चाटी? तब गो का अर्थ कुछ दूसरा भी लगा लो, किरण लगा लो, धरती लगाओ, इत्यादि इत्यादि। मांस को अलग किया और हड्डी नहीं। जब सरस्वती को पता कराया, सुवर्चला उनकी पत्नी को पता चला कि देवताओं ने ये कर्म किया है, उनके पेट में बालक, नखों से बालक को फाड़ दिया, पीपल के पेड़ में रख दिया। पीपल का फल खा के जीवित रहा, उसका नाम पिप्पलाद हुआ। नारद जी ने आकर के उसको वत्स कहा, इसलिए वत्स भी नाम था। भारतवर्ष में वत्स गोत्र के ब्राह्मण क्षत्रिय पाए जाते हैं, और भी होंगे तो मुझे इतने ज्ञान है। ये सब उन्हीं भृगु के वंश के हैं। दधीचि भी भृगुवंशी थी। वत्स गोत्र के विद्यानिवासी वसु जी थे। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि उतनी कथा मालूम है, आगे नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम है। तो ये वत्स पैदा हुआ, श्राप दिया उनकी पत्नी ने, ये इनका कभी विवाह, संतान नहीं होगी इनकी। देवताओं कोई संतान नहीं होती, सब 16 साल के मुचकुंड रहते हैं। मैं नाम के विश्वकर्मा को दी गई, उसने बनाया, 2.5 वज्र बनाया। वज्र लेकर के इंद्र वृत्रासुर से युद्ध करने के लिए गया। वृत्रासुर सब जानता था, बड़ा भक्त था। कहा तुम्हारे पास वज्र है, इसने मारा जोर से, उसका वज्र नीचे गिर गया। कहा शर्म मत कर, वज्र के बिना तुमको जीत नहीं सकता है, इसलिए वज्र को उठा ले। लज्जित हुआ और वह वज्र को उठाया, इसके बाद युद्ध करने लगा। वृत्रासुर ने गर्जना करके बोला, तू पुत्र को मारने वाला, गुरु को मारने वाला, ब्रह्म को मारने वाला, सबकी सत्या भाई को मारने वाला, तू बड़ा हत्यारा है। तू आज मेरे सामने आया है कि मेरे त्रिशूल से तेरा हृदय विदीर्ण कर देता है, तेरे सिर को विदीर्ण करके मैं तेरी मौत देख दूंगा। तेरे पास वज्र है, मारता क्यों नहीं है? अचानक वृत्रासुर के मन में भावुकता आ गई, भावुक हो गया, बोलने लगा। बड़े अद्भुत श्लोक है, 4 श्लोक वित्त चतुष्टयी कहलाती है। हे सरकार, मेरी मौत तो होगी, हम जानते हैं। अहम
ये आप सबकी ओर से भी ये श्लोक है। अहम हरे तब पादई के मूल, भगवान मैं आपके चरण कमलों के दासानुदासो भवितास्मि भूया, आपके चरणों के जो दास हैं, उनके जो दास हैं, उनका दास मैं रहूं। मनः स्मरेता सुपतेर गुणांस्ते, मेरा मन हे हमारे प्राणों के मालिक आपके गुणों का मेरा मन बखान करता रहे। गिणे तवा कर्म करो तु काया, वाणी आपका नाम लेती रहे, शरीर आपकी पूजा करता रहे। न नाक प्रेष्ठम न च पारवेश्यम, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए। न नाक प्रेष्ठम न च पारवेश्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम, न तो सारी पृथ्वी का राज्य चाहिए, न मुझे तो रसातल का राज्य चाहिए। न योग सिद्धि पुनर्भवम्बा, योग की सिद्धियां नहीं चाहिए, पुनर्जन्म नहीं चाहिए। समंजस त्वा विरहय कांचे, आपके साथ में जुड़ा रहूं, आपका वियोग न हो, यही मैं चाहता हूँ। अजात पक्षा इव मातरम खगा, पक्षी के जब पहले पंख नहीं होते हैं तो माँ की चिंता करता है कि माँ आएगी कुछ खिलाएगी। अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता, भूख से व्याकुल बछड़े जैसे अपनी माँ के दूध की प्रतीक्षा करते हैं। प्रियम प्रियेव व्युषितम विषन्ना, जिसका प्रिय बहुत दिन से बाहर चला गया हो, उसकी प्रियतमा जिस प्रकार से उसकी प्रतीक्षा करती है। मनोरविंदा क्षति दीक्षते तम कमल नयन, उसी प्रकार से मेरा मन आपको देखना चाहता है। मेरा सख्य, मेरी मित्रता उत्तम जनों से हो। संसार चक्र में भ्रमण करते हुए अपने कर्मों से मैं चाहता हूँ आपकी माया से जो लड़का, घर, पत्नी, ये में चित्त मेरा ना कभी आसक्त हो, मैं आपके चरणों की उपासना करता रहूं। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना किया, फिर युद्ध करने लगा। ललकारता रहा इंद्र को। इंद्र ने वज्र के द्वारा उसका एक हाथ काटा, दूसरे हाथ को काटा, तब उसने ऐरावत के साथ इंद्र को निगल लिया, पेट में चला गया, वज्र से पेट फाड़ करके बाहर आ गया। पेट से काटा, गले से काटा, और वृत्तासुर की ज्योति सबके देखते देखते भगवान में मिलीन हो गई, आकाश में चली गई। उसके मृत्यु होने के बाद आकाश में नगाड़े बजे, फूलों की वर्षा हुई। वृत्तासुर का चित्रकेतु नाम का गंधर्व कोई आगरा के पास, मथुरा के पास गंधर्व था, वो तपस्या करता था। और वही चित्रकेतु गंधर्व के यहाँ अंगिरा ऋषि गए। उसके यहाँ कृतज्ञति नाम की रानी थी, कोई लड़के बच्चे नहीं हो रहे थे, तो उसने बहुत रोया गाया, तो कहा लड़का होगा, सुख भी होगा दुख भी होगा। लड़का हुआ, लेकिन कृतज्ञति को लड़का हुआ तो जेठी रानी के प्रति बड़ा ममत्व, तो बाकी रानियों के साथ उसका अपमान, दूसरी रानियों ने सौतिया घास से उसको गल दे दिया, मर गया। हाहाकार हो गया, रोना पीटना चालू हो गया। फिर नारद जी के साथ आए अंगिरा ऋषि, समझाया, कहा नहीं पुत्रम में दे, लड़का दो, मैं तो नहीं जानता हूँ। कहा ठीक है, लड़के का उठो, तुम्हारे पिताजी बुला रहे हैं। तो मुर्दा उठ गया, कहा कौन पिता? ये मेरे कब पिता थे, कब मैं इनका पिता था, तो जानते ही नहीं कौन है। उसकी राजा की चित्रकेतु की बुद्धि ठीक हुई, चित्रकेतु को ज्ञान दिया। उसको नारद जी ने, अंगिरा जी दोनों ने मिलकर के उपदेश दिया। शंकरषण भगवान का मंत्र दिया, शंकरषण भगवान की उपासना करता रहा। उनकी कृपा से ये गंधर्व बन गया। जब गंधर्व बन गया तो ये ऐसे जगह गया जहाँ शंकर जी और पार्वती जी रहते थे।
शंकर जी की लीला तो अलग है, पार्वती जी की गोद में रख करके सिर्फ उपदेश दे रहे थे, अरे बड़ा ज्ञानी है। औरत के सिर में रखा, औरत के जंघा में सिर रख करके ज्ञान बांट रहा तो कुछ नहीं बोले, पार्वती दिया इसको यार। ये वृत्तासुर बन के आया। ये कथा इसके पूर्व जन्म की सुना दिया। चित्रकेतु को पार्वती जी का श्राप मिला। इसके बाद एक कथा और आती है, दिति ने कश्यप भगवान से प्रार्थना किया कि मेरे लड़कों की बड़ी पिटाई करते हैं हमारी साउथ के लड़के, हमारे देवता लोग। उन्होंने उनको एक उपाय बताया कि ये तपस्या करो, जिससे तुम्हारा पुत्र इंद्र को मारने वाला होगा। उसने व्रत किया, तपस्या किया और कहा कि ये व्रत जो पूरा हो जाएगा तो इंद्र ने सोचा कि हमारी मौसी के जो लड़का होगा उन्हें को मार डालेगा। तो मौसी को प्रणाम किया, उस सेवा रोज करता था। मौका लगाए बैठा था कि एक दिन हमारी मौसी जी कभी गड़बड़ी कर दें। एक दिन खाते ही जूठी मुस्सो गई, घुस गया पेट में, काट दिया 7 खंडों में गर्भ को। मरे नहीं वो, फिर एक को फिर 7 में किया, 49 हो गई। तब तक जग गई, निकला हाथ जोड़ के, मौसी मैं था, मेरा शत्रु था इसलिए मारा। वाह, तो 49 हो गए। और कहा कि अब मेरे भाई रहेंगे, देवता रहेंगे, ये मेरे छोटे भाई। हरि प्रेरित तिहि अवसर चले मरुत 49, अट्टहास करि कर जा कपि बड़ी लागी आकाश। 49 ये मरुदगण उसके इंद्र के सहायता करने वाले हो गए। 1 महीने के पुंसवन व्रत का इन्होंने उपदेश दिया कि पुंसवन व्रत करने से पुत्र ही पैदा होता है। युधिष्ठिर के घर में नारद जी पहुंचे और हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष की बात प्रश्न कर दिया युधिष्ठिर ने नारद से कि भगवान बड़े पक्षपाती, देवताओं की बात को सुन लेते हैं और राक्षसों का विनाश करवाते रहते हैं। तब नारद जी ने कथा सुनाई। 6 विजय की कथा आप सुन चुके हैं। तो एक तो हिरण्याक्ष मर गया, दूसरा हुआ था हिरण्यकशिप। हिरण्यकशिपु ने बड़ी तपस्या किया, मंदराचल पर्वत के गुफा में जाके तपस्या किया, शरीर को काट काट के हवन करता, लकड़ी जैसा रह गया। ब्रह्मा जी आए, वरदान मांगो, कहता मैं कभी न मरूं। ऐसा नहीं होता, जातस्य ध्रुवो मृत्यु, पैदा हुआ मरेगा। कहा देखो न आकाश में मरूं, न पाताल में मरूं, न संसार में मरूं, न तुम्हारे बनाए हुए लोगों से मरूं, ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं। सब अकल से लगा दिया उसने। कितना भी नियम सरकार बनाए, लेकिन वकील लोग रास्ता ढूंढ लेते हैं कि इधर से फंस जाएंगे, इधर से बचा ले जाएंगे। तो सारा वरदान मांगा, लेकिन भगवान के पास उपाय था। जैसे ही वरदान मिला वो तमाम संसार में अत्याचार करने लगा। अत्याचार करते करते सब दिग्विजयी हो गए। समस्या ये है कि उसके घर में ही लड़का पैदा हो गया। गुरुदेव को के लड़के थे संड और अमरक, दोनों को बुलाया और कहा कि इनको पढ़ाओ। उनके यानी भेजा, कहा गुरुकुल हमारे यहीं रहेगा। कहा पढ़ाया, कुछ दिन में बुलाया और प्रहलाद को बड़े प्रेम से गोदी में बैठाया और कहा बेटा तुमने क्या पढ़ा है? कहा तत्साधु मन्ये सुरवरय देहि नाम। हे वही कल्याणकारी बात मानता हूँ जिससे बनंगतो हरि माश्रये, तो वन में जाए भगवान का आश्रय लेकर के उनका पूजन करे। नारद जी ने कहा इस प्रकार बात करके उन्हें डांटा, क्या तुमने लड़कों को पढ़ा दिया, हमारे शत्रुओं की बात करता है। प्रहलाद को ले गए, कहा मैं ठीक से पढ़ाऊंगा। और जब दूसरी बार आया तो कहा तेरे चंदन बने, अरे हमारे राक्षसों का चंदन जैसा बन, उसमें ये कंटकित द्रुमा, ये कांटे वाला कोई पैदा हो गया है। गुरु के लड़कों ने कहा कि एक बार हमको और दीजिए। आदियोपैतम बालम प्रतिनंद्या शिशापुरा। प्रहलाद जी गए, उनके चरणों में गिर के उठा लिया, उनके सिर को सूंघा, सींचा, फिर पूछा प्रहलाद
अब क्या पढ़ा है बेटा, जो अच्छी चीज हो बताओ। उसने कहा विष्णु भगवान की कीर्तन को सुनो, कीर्तन करो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरण करो, पाद सेवनम, पैर की सेवा करो, अर्चनम बंदनम दास्यम, शक्यमात्म निवेदनम, अर्चना करो, बंधन करो, मित्र मानो, आत्मनिवेदन कर दो। ये प्रकार की 9 प्रकार की भक्ति हमने सीखा है। डांटा संडा मर, क्या पढ़ाते हो तुम इसको? कहा न मत प्रणीतम न पर प्रणीत। ये जो बोल रहा ना मैंने सिखाया ना किसी दूसरे ने सिखाया है। सुतो बदते सतवेंद्र शत्रु, हे इंद्र के शत्रु, ये जो बोल रहा है ना मैंने सिखाया न दूसरे ने सिखाया। न सर्गिकीयम मतिरस्य राजन, इसकी स्वाभाविक ऐसी बुद्धि है। नियक्ष मन्युम, क्रोध शांत करो, हम लोग कोई दोषी नहीं है। फिर से लड़के को समझाया कि तुमको किसने सिखाया है? अरे कहा वाह, ये कोई सिखाने की बात है। भगवान के प्रति सबकी जो बुद्धि है इसी प्रकार रहनी चाहिए, स्वाभाविक बात है। कहा इसके लिए कोई शिक्षा की जरूरत नहीं पड़ती है। चले गए गुरुजी छुट्टी, सब शिष्यों को, सब साथियों को बुलाया और सबने पूछा कि तुमको ये खल कहाँ से आई? कहा देखो भाई ऐसा है कि हमारे राक्षसों ने युद्ध जीत लिया बलि ने, और मेरी माँ को अरेस्ट कर लिया। नारद बाबा मिल के कहा गर्भवती है, इसको छोड़ो, और पकड़ करके उसको हमारे अपने आश्रम में ले गए, और मैं उसके गर्भ में था। उन्होंने ज्ञान दिया, मैंने सब सुन लिया, और वही ज्ञान तुमको बता रहा हूँ। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो गर्भ में संस्कार डालने के लिए प्रयास कर रहे हैं ताकि गर्भ के संस्कार का निर्णय हो। और भी देखिए गर्भवती नारियों का जो स्वभाव होता है उनका लड़का उसी प्रकार का होता है। अगर उनको रामायण सुनाओ, भागवत सुनाओ, सत्कार की बात करो तो लड़का ऐसा पैदा होगा, नहीं तो मार काट वाला तो होवे करेगा। संसार का नियम है। इसलिए जैसी बुद्धि होती है गर्भाधान से लेकर के, जैसा संस्कार 9 महीने में दिया जाता है, इसीलिए सगर्भा के लिए बहुत नियम है। और पति का धर्म है कि सगर्भा की इच्छाओं को पूरा करे ताकि वो लड़का संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाला पैदा हो। दंड सूखों से कटवाया, सांपों से कटवाया, हाथी से कुचलवाया, पर्वत से गिराया, जितना हो सकता है जहर दिलवाया, लेकिन कुछ नहीं। विष्णु पुराण में थोड़ा वर्णन है, इसमें तुम कुछ कम वर्णन। कहते हैं आग में जलाया, सुबह गए देखने के लिए तो धूल उड़ाते हुए बैठे थे। पिताजी आए देखने के लिए, मर गया होगा। प्रहलाद जी ने कहा राम राम जपताम कुतो वयम, जो राम राम जपता उनको कोई भय नहीं होता। पश्यतात मम गात्र सन्निधौ, मेरे शरीर को देखो, पावको विसलायते दुना, सर्व पाप समरजिक भेदम, सारे पाप को दूर करने का एक उपाय है राम राम। पिताजी देखो मेरे शरीर को छुओ, आग नहीं ये तो पानी जैसा हो गया, सारे पापों को दूर करने वाला है ये। ऐसा अनेक प्रकार से कष्ट देने के बाद भी तालाब का नहीं हुआ। प्रहलाद को बुलाया और प्रहलाद ने पूछा तुम्हारे भगवान कहाँ हैं? उन्होंने कहा कि मेरे भगवान तो हर जगह हैं। बड़े गुस्से में आया, उनको तो डर ही नहीं लगता। प्रहलाद को पटक दिया और कहा, प्रहलाद से पूछा तुम्हारा भगवान का? मेरा नहीं आपका भी भगवान है। ब्रह्मा इत्यादि जिनके बस में होते हैं वही भगवान है ये। आप ये राक्षस का भाव छोड़ दीजिए, मन को ध्यान से केंद्रित कीजिए, और ये 5 जो 10 जो छह हैं, काम, क्रोध, मोह, अलंकार, इनको अहंकार, इनको दूर कीजिए। वो सब के हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा मरना चाहता है क्या? और कहा तुम इस प्रकार की बड़ी बात कर रहे हो तो तुम स्तंभे कस्मान न दृश्यते, इस खंभे में क्यों तेरा भगवान नहीं दिखता है? और बड़े गुस्से में कहा कि यहाँ भी भगवान है। बड़े गुस्से में आया और तड़ाक से एक चाटा मारा,
सत्यं विधातुम निज भृत्य भासितम, अपने भृत्य के सेवक की बात को सच करने के लिए व्याप्तिम च भूते स्वकिलेषु चात्मना, सभी प्राणियों में हम व्याप्त हैं, ऐसा प्रमाणित करने के लिए अदृश्यता अद्भुत रूप मोद्वात, अद्भुत रूप को धारण करते हुए स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम, खंबे में सभा में पैदा हो गए, न तो पशु थे न मनुष्य थे, अर्थात नृसिंह थे। उनको देख करके कराल जलने वाले दांत थे, कान ऊपर की ओर खड़े हुए थे, सटाएं जो बाल थे इधर हो रहे थे, तलवार लेकर के मारने को दौड़ा, भगवान ने उसको पकड़ लिया, छाती को गोदी में बैठा लिया, सिंहासन में स्वयं भगवान बैठ गए। क्यों? पवित्र था, उसको पवित्र करेंगे, उनका भक्त बैठेगा। गोदी में रख लिया, देख न ऊपर है न नीचे है, और मैं हमारे नख देख लिए, न हमारे ब्रह्मा के बनाए हुए नहीं है, पेट काट दिया, हथेलियों को लिया, चाटने लगे। इतना भयंकर स्वरूप किसी ने नहीं देखा। लक्ष्मी जी को सबने कहा ये मेरे विष्णु नहीं है, मैं नहीं जाती, पता नहीं क्या कर देते हैं, गुस्से में है, ये मना कर दिया, देवी देवता ब्रह्मा उम्मा कुछ नहीं। प्रहलाद से कहा बेटा तुम ही जाओ, और तुम्हारे लिए इनका जन्म हुआ है, उनको प्रसन्न करो। प्रहलाद जी गए, साष्टांग दंडवत किया, प्रहलाद जी को गले लगा लिया। बड़े अच्छे अच्छे पद हैं, भागवत में नहीं लिखे हैं, विष्णु पुराण में है। भगवान ने कहा सहलाते हुए, वेदम बपु क्वच वयः सुकुमार में तत, कहा ये तुम्हारा छोटा छोटा शरीर कुमारा कुमारा। वेदम बपु क्वच वयः सुकुमार में तत, वैता प्रमत्त कृत दारुण यातनाश्च, कहा इन मतवालों की दारुण यातनाएं। कहा कि आलोचितम विषय में तदभूत पूर्वम, मुझे ये विषय पहले से ही सोच लेना चाहिए था। बेटा क्षमा कर देना, क्षंतव्य मंग यदि में समय विलंबा, यदि मुझे देर हो गई तो है बेटा मुझे क्षमा कर देना। प्रहलाद जी ने कहा दंता गजानाम कुलिशाग्र निष्ठुरा, वज्र के समान निष्ठुर नुकीले नुकीले हाथियों के दांत। शीर्णान यदैते न बलम मयि, जो टूट गए उसमें मेरी कोई ताकत नहीं थी। महाविपत्ताप विनाशनोयम, महाविपत्तियों और ताप को नष्ट करने वाला जनार्दनानुस्मरणानुभावा, जनों के दुख को दूर करने वाले भगवान के स्मरण करने का यह प्रभाव है जिससे ऐसा हो गया। प्रहलाद जी महाराज ने बड़ी स्तुति किया। ब्रह्मा इत्यादि मुनि लोग, सिद्ध लोग जिनको नहीं पा सकते हैं, ऐसे भगवान हमारे कारण सामने आए हैं। तद यक्ष मन, इसलिए अपने क्रोध को शांत कीजिए। भगवान प्रहलाद को सूंघने लगे, चाटने लगे, गले से लगाया। वंदना के बाद वरदान मांगने को कहा। प्रहलाद जी ने कहा कि मेरे पिताजी ने आपको भला बुरा कहा है, इसका आप बुरा न मानो, वो क्षमा कर दीजिएगा। भगवान ने कहा कि तुम्हारी 21 पीढ़ी तर गई, अब ये सब कोई नहीं बचने वाले, और जिस आसन में मैं बैठ गया हूँ वो आसन भी पवित्र हो गया। हमारी गोद में तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई, इसलिए वो तो पवित्र हो गए और कुलों को ही पत्र कर दिया। प्रहलाद भद्र भद्रम ते प्रीतो हम ते सुरोत्तम वरम गणेश्वर, कहा मैं वरदान और वरदान नहीं जानता हूँ। भगवान ने स्वयं उनका अभिषेक किया और उनको सिंहासन प्रेमा भक्ति का वरदान दिया। प्रहलाद जी बड़ी दुखी हुई कि मैंने भगवान को पाकर के ये क्या, भगवान ने हमको वरदान दे दिया।
नृसिंह जी महाराज ने कहा, भगवान ने कहा कि तुम्हारे मन में कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मेरे दर्शन देने का फल तो तुम्हें मिलेगा ही। प्रहलाद जी ने भगवान से प्रसन्न होने का वरदान मांगा, भक्ति का वरदान मांगा। कहा कि अब तुम अपने पिताजी का उत्तर संस्कार कर दो, मरने के बाद का संस्कार किया। सब लोग नृसिंह भगवान की वंदना अपने अपने भावना के अनुसार करने लगे। नारद जी ने कहा इस प्रकार, परमेश जी जो ब्रह्मा है उनको प्रणाम करके शंकर जी, प्रजापति लोग, देवता लोगों ने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया। और नारद जी ने दृष्टि को कहा, दृष्टि घर में हो रही थी के लिए, कहा था ना कि आप पक्षपाती हो, तो जो राक्षस था कितना पक्ष किया भगवान ने। यूयन्द्रिलोके बत भूरि भागा, मनुष्य लोक में तुम लोग बड़े भाग्यशाली हो। लोकम पुनः न मुनयो भियन्ति, संसार को पवित्र करने वाले मुनि लोग तुम्हारे घर में आते हैं। ये शांग्रियाना वसती थी, साक्षात जिनके घर में साक्षात निवास करते हैं। कौन? नूनम पर ब्रह्म मनुष्य लिंगम, मनुष्य बन करके भगवान छुप करके तुम्हारे यहाँ रहते हैं, इसलिए तुम लोग भाग्यशाली हो। ऐसा कह करके उनकी प्रशंसा की। ये जो स्कंद है कि युधिष्ठिर महाराज के घर में नारद जी को देने वाले